सृष्टि मंगलम सेवा समिति कार्यक्रम के पुण्यार्जक जितेश पूजा जैन अंबा मध्य प्रदेश, हर्ष कोठारी प्रियंका कोठारी विजय कोठारी बांसवाड़ा, आशीष कुमार जैन ऋचा जैन गुड़गांव, ज्ञानचंद जी जैन महेश चंद जी जैन शशि जैन सुमेर चंद जी जैन अर्पित जैन आर्जव जैन सुमित जैन शाहपुरा दिल्ली, पंकज कुमार जैन तनु जैन पुणे, राहुल कुमार जैन संगीता जैन नोएडा। तप करते यौवन गयो द्रव्य गयो मुनिदान, प्राण गए सन्यास में तीनों गए न जान। तप करते यौवन गयो द्रव्य गयो मुनिदान, प्राण गए सन्यास में तीनों गए न जान। क्योंकि तप वो महान रास्ता है जिसके माध्यम से इंसान भगवान बन जाता है, अनाज पक जाता है। सोने का आभूषण बनाना हो, सोने की कीमत जब ही होती है जब वो सुलताओं से गुजर कर शुद्ध रूप में आता है। इसी प्रकार से लोग कहते हैं कि सोना को तपा रहे हैं, सोने को नहीं तपा रहे हैं। जो सोने के साथ गंदगी लगी थी, व्यर्थ लगा था, उसको हटा रहे हैं। लोग कहते हैं दर्जी कपड़ा काटता है, दर्जी कपड़ा काटता नहीं। काटने की प्रक्रिया भी बनाने के लिए है, काटना भी बनाने के लिए है। इसी प्रकार से यदि मिट्टी में कंकड़ हो तो घड़ा नहीं बन सकता है, और घड़ा बन भी जाए तो आपके पानी के योग्य नहीं हो सकता है, जबकि जब तक वो अग्नि परीक्षा नहीं देता है। क्योंकि अग्नि हो चाहे धूप हो और चाहे पेट की जठराग्नि हो, आपको योग्यता आपके जीवन उपयोगी जब ही हो सकती जबकि वो तप से गुजरे। क्योंकि तप जीवन को खरा बनाता है, तप जीवन को निखार देता है, तप से पूज्यता आ जाती है। और कहते भी हैं, लोग कहते हैं बुढ़ापे में तप कर लेंगे। आचार्य कहते हैं तप करते यौवन गयो, जब लो न रोग जरा गहे तब लो झटत निजित करो। कह दिया जल्दी से हित करो। और करोड़ों वर्ष भी बिना ज्ञान के तपस्या की जाए तो वो काय कलेश होगा, लेकिन तपस्या नहीं होगी। क्योंकि तप तो वो है जो आत्मा को पावन बना दे, तब वो है जो आत्मा को स्वर्ण की तरह बिल्कुल निष्कसाय बना दे, निष्कलंक बना दे। तो जीवन में तप का महत्व है। इसलिए हमें कोशिश करना है कि तप कैसे करें, तप किस माध्यम से करें। तब सिर्फ काया को कलेश करने के लिए नहीं, तब अपनी आत्म साधना को समाधि में लीन होने के लिए, मोक्ष जाने के लिए उपसर और परिश्रमों को हम आसानी से सह सकें। तब एक आनंद होना चाहिए। क्योंकि पहले जीवन में अहिंसा आती है तो जो घटता है वो तप हो जाता है, संयम हो जाता है। लेकिन आज हम तप सीधे तप करने लगते हैं, पहले तप करने लगते हैं, अपने जीवन के लक्ष्य को नहीं पहचानते हैं। क्योंकि जीवन में संजोलो दीप थाली में यहाँ मेहमान आए हैं, तपस्या से खिंचे भगवान आए हैं। देखिए किसी भी जात में, किसी भी मजहब में तपस्या का मतलब होता है आत्मा के लिए उत्सुक होना। तपस्या का मतलब होता है कि अपने आत्म जागरण की तरफ। तप इसलिए नहीं किया जाता है भूखे मरना, भूखा मरना यदि तप हो तो बहुत सारे भिखारियों को खाना ही नहीं मिलता है। और तप करना यदि कपड़े ना हो तो जानवरों पे कपड़े ही नहीं होते हैं। लेकिन नहीं, तपस्वी वो होते हैं कि अंतरंग से भी निर्ग्रंथ होते हैं और बाहर से भी निर्ग्रंथ होते हैं। अंतरंग में कसायों का परिग्रह हटा देते हैं और बाहर में बाहरी परिग्रह हटा देते हैं। तपस्वी वो होते हैं जहाँ चरण रख दें वहाँ तीर्थ बन जाते हैं, जिसके घर भोजन कर लें वहाँ देवों के द्वारा रत्न वृष्टि हो जाती है। और जिस गांव में जिस जगह चले जाएं वो श्रावक भी जिसके घर चरण पड़ जाएं, बेगुरु चरण जहाँ धरे जग में तीर्थ हों। और कहते हैं, लोग कहते तपस्वियों की दुनिया में क्या ज़रूरत है। मैं कहती हूँ आप ये नारा सिर्फ मत लगाओ जब तक सूरज चांद रहेंगे। जब तक सूरज चांद रहेगा मुनियों का सम्मान रहेगा। मैं कहती हूँ जब तक मुनियों का सम्मान रहेगा तब तक सूरज चांद रहेगा। जिस दिन मुनियों के
सम्मान में कमी आ जाएगी, मुनियों से टैक्स ग्रहण के रूप में उनका कर मांगा जाएगा, उसी दिन धरती पर प्रलय आ जाएगा। एक राजकुमारी के महल में एक दिन एक नौकरानी का लड़का आया। बस क्या था, कहते हैं विषय वासना ऐसी होती है, अपनी औकात भूल जाती है। उसने भी देखा राजकुमारी का रूप, पागल हो गया। घर जाकर खाया पिया नहीं। माँ आई, बोली बेटा क्या हुआ, तूने आज खाना कैसे रखा है? कहने लगे जब खाऊंगा जब राजकुमारी मेरी हो जाएगी। उसने कहा पागल ही बेटा, सोचना भी पाप है। मैं उसके घर की टहल करती हूँ, पैर हाथ दबाती हूँ, चोटी करती हूँ, कहाँ वो लोग इतने बड़े आदमी और हमारे घर करेंगे शादी। उन्होंने कहा करूँगा तो उसी से शादी, नहीं तो मर जाऊँगा, खाना पीना नहीं खाऊँगा। अब 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 10 दिन तक हो गए, बेटे ने कुछ नहीं खाया, खाट पर लग गया, बचने की कोई उम्मीद नहीं रही। और कहते हैं पुत्र को पुत्र भले हो जाए, मात ना होगी कुमाता। माँ का दिल हिल उठा, माँ का दिल कांप चुका आशंका से कि वैसे ही विधवाओं और बेटे को कुछ हो गया तो कैसे जीऊंगी। राजकुमारी के जाकर पैर पकड़े और रोने लगी, कहने लगी मुझे बचा लो, मेरे टूटते घर को बचा लो। उसने कहा क्या हुआ? बोले पहले तो अभय दान दो कि मुझे सजा नहीं दिलवाओगी, मुझे पता ही नहीं हो सकता। उसने कहा बताओ। पहले नौकरानियों को भी माँ कह के बुलाते थे, चाची, माँ, बुआ, जैसी जो उम्र की होती थी उसे वो कह के बुलाते थे। अब तो अपनी चाची हो गई, मौसी हो गई, सब आंटी हो गई। जब उसने कहा, बोले माँ चिंता मत करो, मैं कोई रास्ता निकालूंगी। और राजा के पास, अपने पिता के पास गई और कहने लगी पिताजी अभय दान दे, पहले तो एक दासी को अभय दान दे, फिर आप शांति से सुने। उन्होंने कहा क्या? कहने लगी दासी पुत्र ने ये विचार बनाया कि वो मुझे पाएगा। राजा की तो तलवार निकल गई, कहने लगे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। उसने सोच भी कैसे लिया। उसने कहा आप राजा हो, आप निर्बल को मारोगे ठीक नहीं लगेगा, एक उपाय बताती हूँ, वो हो गया तो अपने आप मर जाएगा वो। उनने कहा क्या उपाय? कहने लगे मैं बताती हूँ वही करो। बोले क्या? बोले उसे 6 महीने तक योगी की तरह, तपस्वी की तरह उसे बैठा दो, खाएगा पिएगा नहीं, कहीं जाएगा आएगा नहीं, और कुछ नहीं करेगा, वो सचल योगी की तरह खड़ा रहेगा, चारों तरफ आपके पहरेदार रहेंगे कि वो विचलित तो नहीं हो रहा, वो कहीं खाने पीने तो नहीं चला गया, नींद तो नहीं आ गई, खड़ा ही रहेगा। राजा ने कहा इससे क्या होगा? बोले पिताजी, राजा यदि ऐसा कर लेगा तो समझ लेना वो महापुरुष होगा, कोई कठोर संगनन वाला होगा, लेकिन ऐसा कर नहीं पाएगा, अपने आप मर जाएगा। लोग आपको दोष भी नहीं देंगे कि एक निरपराधी की, निर्बल की आपने हत्या की। और बोले यदि नहीं हुआ तो, यदि वो अचल योगी ऐसा ही रह गया 6 महीने तक, तो बोले पिताजी फिर मेरा विवाह कर देना, क्योंकि वो सामान्य पुरुष नहीं होगा। पिताजी ने सोचा मर ही जाएगा, क्या मतलब निकला। तो पिताजी ने कहा ठीक है ऐसा कर लेते हैं। और वो अचल योगी की तरह खड़ा रहा, योगी की तरह का योगी नहीं खड़ा रहा, अंदर में तो विषय वासना चल रही थी। कहते हैं हर कोई सच्चा दिगंबर नहीं हो सकता है। अंतर विषय वासना वरते, बाहर राग द्वेष गए भारी, याते परम दिगंबर मुद्रा, धर न सके वे दीन संसारी। अंतर में विषय वासनाएं होती हैं, बाहर राग द्वेष होती है, हर कोई दिगंबर नहीं हो सकता है। और कहते हैं कि उसने भी 6 महीने तक उसी राजकुमारी का ध्यान करता रहा, खड़ा रहा, ना खाया ना पिया, ना कहीं गया, ना निवृत्ति आदि के लिए गया, खड़ा रहा और ध्यान करता रहा। इतनी सुंदर है, क्योंकि सपनों की स्त्री ज़्यादा सुंदर होती है। सच की हो तो लड़ती है, झगड़ती है, कुछ मंगाती है, कुछ मना करती है, तो झंझट पैदा होती है। सपने की कल्पना की स्त्रियां तो और ज़्यादा सुंदर लगती हैं। वो कल्पना करता रहा, सोचता रहा, अब आएगी, अब इतने दिन निकल गए, अब इतने दिन रहेगा, यही कल्पना करता रहा। कहते भी जैसी प्रीति हराम से वैसी घरी से होए, चले जाओ बैकुंठ में कोई न पला न पकड़े कोई।
क्योंकि जितनी एकाग्रता तुम परिवार संपत्ति आदि के लिए करते हो उतने अपने आप में कर लो तो तुम परमात्मा बन जाओ। वो भी करता रहा और एक दिन हुआ 6 महीने पूरे हो गए। राजकुमारी ने पिताजी से कहा, पिताजी अब सोचने की बात नहीं है, छत्री की बात अधूरी नहीं जाती है, छत्री अपने वचन से नहीं पलटता है। और वो कोई शक्तिशाली जीव होगा जो 6 महीने तक खड़ा रहा, खाया पिया नहीं, कुछ नहीं किया और खड़ा रहा और अभी भी खड़ा है वो। अब पिताजी मैं उसको जाऊंगी, उससे ही शादी कराऊंगी, अब तैयारियां करिए। पिता ने मन महसूस कर, क्योंकि वचन दे दिया था, तैयारियां की, लेकिन मन में बड़ा क्षोभ था, कैसे उसको लड़की दूं। और कहते हैं ये बाजे बजने लगे, मंगल गीत होने लगे, तैयारियां होने लगी और लड़की को लेकर जंगल की तरफ रवाना होने लगे। बहुत वाद्य थे, बहुत पुरस्कार थे, बहुत दहेज था, हजारों लोगों की भीड़ थी, क्योंकि आज एक राजकुमारी का विवाह एक नौकरानी के लड़के से होना था। सबसे अचंभा का कारण था ये, सबके आकर्षण का कारण था। अब जा रही है, बाजों की आवाज़ कानों में सुनाई पड़ रही है, तब भी सोच रहा है वो आ गई, वो इस तरह होगी, वो माला पहनाएगी, मैं उसे माला पहनाऊंगा, सब सोच रहा है। लेकिन जब वो नज़दीक आई, ध्यान की धारा बदल गई, चिंतन की धारा बदल गई और सोचने लगा, जब इस नकली तपस्या से राजकुमारी मिल सकती है तो असली तपस्या कर लूँ तो मुझे मुक्ति सुंदरी मिल जाएगी। इसके साथ तो कुछ दिन बाद का संयोग होगा, कुछ दिन संयोग रहेगा, फिर मौत अलग अलग कर देगी, लेकिन अब उस सुंदरी को पाऊंगा जिसके बाद मौत भी कभी मुझे मार नहीं पाएगी। और चिंतन की धारा बदली तो आंखें ही नहीं खुली। राजकुमारी पास जाकर माला लिए खड़ी है, लेकिन अब ध्यान बदल गया और वो आखिर हार कर बोली, क्या बात है, मेरे लिए तुमने तपस्या की, मैं आ गई हूँ, आंखें खोलो। सिर्फ उसने एक शब्द कहा कि अब हाड़ मांस की पुतली नहीं, अब शाश्वत सुंदरी का वर्ण करूँगा। अब मेरी नज़रें बदल गई हैं, अब मुझे संसार की स्त्रियाँ नहीं चाहिए, अब मुझे मुक्ति सुंदरी चाहिए। और जैसे ही चिंतन की धारा बदली उसकी, सब कुछ बदल गया उसके जीवन में। और कहते हैं कि उसकी चिंतन की धारा बदलते ही उसके अंदर में परिवर्तन आया, और अंदर में परिवर्तन आते ही कहते हैं कि राजकुमारी ने भी दीक्षा ले ली और उसने तो फिर आंखें ही नहीं खोली और आखिरी में समाधि करके स्वर्ग चला गया। तो आप लोग भी थोड़ा थोड़ा अपना अभ्यास बढ़ाएं और इस तपस्या के दिन सिर्फ तपस्या की माला नहीं फेरना है, उत्तम तप की माला नहीं फेरना है, अपने मन को फेरना है। और मन फेर जाए तो इसी भूमिका में, इसी ग्रस्त अवस्था में तुम्हारी तपस्या का बीजारोपण हो जाएगा और एक दिन तुम्हारी कर्म निर्जरा में कारण बन जाएगा। आप सबके जीवन में तप के द्वारा इस लोक और परलोक की संपत्ति मिले, ऐसा मेरा शुभाशीष। सृष्टि मंगलम सेवा समिति कार्यक्रम के पुण्यार्जक जितेश पूजा जैन अंबा मध्य प्रदेश, हर्ष कोठारी प्रियंका कोठारी विजय कोठारी बांसवाड़ा, आशीष कुमार जैन ऋचा जैन गुड़गांव, ज्ञानचंद जी जैन महेश चंद जी जैन शशि जैन सुमेर चंद जी जैन अर्पित जैन आर्जव जैन सुमित जैन शाहपुरा दिल्ली, पंकज कुमार जैन तनु जैन पुणे, राहुल कुमार जैन संगीता जैन नोएडा।